वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल की अनंत लीलाएं हैं और उनके भक्त के साथ जो लीलाएं घटी हैं, आज वर्तमान समय में अधिकांश लोग उस बात से परिचित नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं, या तो हमने किसी से सुना और वो विकृति रूप सुन लिया, लेकिन उन्होंने दया करके हम लोगों को अनेक ग्रंथ दे करके गए हैं। इसी बात को ठाकुर जी कई बार उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए इतना साहित्य रख करके जा रहा हूं, इस साहित्य को दोबारा पढ़ने के लिए मुझे छात्र बन करके स्कूल में आना पड़ेगा। अर्थात उनका मानना है आने वाले दिनों में परम दयाल के द्वारा दिया गया जीवन चलने का जो पथ है, उस पथ के लिए जरूरत पड़ने वाली जो ज्ञान है, वो ज्ञान ठाकुर जी के द्वारा दिया गया जो ग्रंथावली है, वो ग्रंथावली एक दिन स्कूल के पाठ्यक्रम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और ये शुरू हो गया है। बांग्लादेश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद परम दयाल के कुछ कहानियां वहां के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। भारतवर्ष में हमारा कई स्टेटों में ठाकुर जी के इस भावधारा को प्रचार प्रसार के बारे में चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इसका प्रचार प्रसार होगा। ठाकुर जी कहते हैं जो जितना इस बार मैं दे करके जा रहा हूं, मुझे दोबारा जल्दी आना नहीं पड़ेगा। अगर आना भी पड़ जाए तो मुझे और देने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। उनकी इस बात को ध्यान देने की है कि हम लोगों के पास अब सब कुछ है, अब जरूरत है उनके बातों को पालन करने का। जब हम उनके निर्देश को पालन करेंगे, उनके दिए हुए साहित्य, उनके दिए हुए जो धर्म ग्रंथ हैं, एक एक वाणी, एक एक शब्द को पढ़ करके हम अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीवन के आने वाली अनेकों समस्याएं सबका समाधान संभव है और संभव होगा। एक बार अनेकों भक्त पास में बैठे हुए हैं। ये 12 अप्रैल 1953 की बात है। ठाकुर जी के जो आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से रिजर्व करके ट्रेनें आई हुई हैं। उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, विभिन्न जगह से आए हुए हैं। आश्रम में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पैर रखने का जगह नहीं है, चारों ओर भरा हुआ है। इस भीड़ को देखकर ठाकुर जी आनंदित हुए
लेकिन क्या जानी रात में ठाकुर जी का ख्याल आया कि थोड़े आश्रम से बाहर रास्ता घूमने की। ठाकुर जी आश्रम से बाहर आते हैं, कई सारे तरह के पेड़ उस समय आसपास में भरा हुआ था और जिससे एक जंगलवत प्रकृति था वहां पर। ठाकुर जी रात में, गहरी रात में बाहर आए, आकर के देख रहे हैं हर पेड़ के नीचे बाहर से आए हुए जो अतिथि, जो भक्त जन हैं, वो अपने बच्चे के साथ लेटे हुए हैं। ना ऊपर छत है, ना नीचे फर्श है। किसी ने कुछ बिछाया, किसी ने कुछ नहीं बिछाया, लेकिन आनंद से सब उसी मिट्टी में ओतप्रोत होकर आनंद से वहां लेटे हुए हैं। परम दयाल ठाकुर जी उन लोगों को देखकर कहते हैं, ये आप लोग सो रहे हो, आप लोगों को देखकर मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों के बीच में जो जगह है वहां जाकर मैं सो जाऊं। इस बात को आगत भक्त लोग श्रवण करने के बाद वो भाव में गदगद हो गए, आंखों से अश्रु आने लगी और वो जो दया पाया, वो जो करुणा, वो जो ठाकुर जी का प्रेम, वो प्रेम की अश्रु थी कि ठाकुर जी का दर्शन और उनके द्वारा इतना विशाल हृदय, ये सब देखकर अभिभूत हो गए। ठाकुर जी निरंतर कहते थे, हमारे भक्त वही है जो दूर रहकर हजारों कष्ट सहन करके बिना बताने से पहले प्रभु के निर्देश को पालन करते हैं। वह हमारे असली भक्त है। और नकली भक्त कौन है? जिनको बताने के बावजूद भी वो उस कार्य को नहीं करते हैं। इस तरह से ठाकुर जी लोकपाली, वैशिष्टपाली, आपुरायमान, ये सारी गुणावली से भरा हुआ उनका ये दिव्य जीवन और उनके इस जीवन के स्पर्श पाने के लिए निरंतर केवल भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व के अनेकों प्रांत से भक्त जनों का प्लावन सा आ चुका है। सभी लोग एक पल के लिए प्रभु को पाना चाहता है, देखना चाहता है। अपने जीवन में उठी हुई उथल पुथल को शांत करने के लिए जो जीवन जिज्ञासा रूपी अनंत प्रश्न है, उस प्रश्न को प्रभु के सामने रखना चाहता है। और ये परंपरा है, सत्संग में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने प्रश्न लेकर के जाते हैं। कोई प्रभु से संवाद करते हैं या वहां पर उपस्थित और अन्य भक्त से बात करके अपने समस्या का समाधान पाते हैं। इससे लोग अपने हृदय में तृप्त होते हैं और आनंद के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर वो वापस लौटते हैं। हम लोगों के गार्जियन हैं। हमारी जीवन की हर समस्याओं को सुनने के लिए कोई व्यक्ति है। इसीलिए हम लोगों का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे पास है दुख हरण, दुख को जो हरने वाला, और वो है पुरुषोत्तम, जो वर्तमान में आचार्य के रूप में विद्यमान है। उस आचार्य के अंदर वो स्वयं प्रभु की आविर्भाव
एवं प्रभु की विद्यमानता दिखाई देती है। वही एक ही प्रेम और वही पुकार, वही दृष्टि, सब कुछ वही, केवल बदला तो बदला है, काया में परिवर्तन आया है, लेकिन वो भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस भाव से परमदयाल श्री ठाकुर जी का पुकार होता था, उसके बाद श्री बौरदा का पुकार होता था, श्री दादा का पुकार होता था, आज परमदयाल श्री आचार्य देव का भी प्रेम ठीक उसी प्रकार से बरस रही है जैसे विगत पुरुषोत्तम के द्वारा बरसता हुआ चला आ रहा है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। कलयुग के अंत में जहां लोग दिशाहीन हो चुके हैं, काल के वशीभूत होकर अपने जीवन को पार लगाने के लिए निराश, हताश और अज्ञानता को प्राप्त करके पत्थरवत अपने जीवन बिता रहा है। और इस विषम परिस्थिति में आज हम लोग परम पुरुष को गुरु रूप में पाए हैं, पुरुषोत्तम को गुरु रूप में पाए हैं। यह हमारा जीवन का परम सौभाग्य है। मानव तन के साथ गुरु रूप में एक आदर्श को या वही पूर्ण ब्रह्म का जो साकार रूप है, और उनको जब गुरु रूप में पाते हैं, ये जीवन धन्य हो जाता है। एक तरह से जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म परमदयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है, ना जहां कोई कास्ट है ना क्रीट है। यहाँ पर कोई कास्ट नहीं है, यहाँ केवल मनुष्य की जरूरत है, और वो मनुष्य की कांगाल है, इसलिए मनुष्य ही उनकी चाहत है और वो मनुष्य को ही चाहते हैं। आइए हम सभी लोग परम पिता के शरणाश्रित होकर हम अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। वंदे पुरुषोत्तमम्।